इस तरह की जो खबरें शिराज से हमारे सामने आती हैं, इस तरह के वाकयात मतलब दिल दहला देने वाले ये जो वाकयात होते हैं, जो अपने सगे रिश्ते होते हैं यही कातिल बन जाते हैं। और वजह क्या थी कि भाभी से कुछ दिनों से लड़ाई चल रही थी, तल्ख कलामी थी, उसकी बिना पर क्या क्या अपनी सगी जो भतीजी थी उसका बदले की बीन चढ़ा दिया भतीजी को। और दिल खून के आंसू होता है जब इस तरह के वाकयात, इस तरह के सानेहात, जहालत है या जहालत के जब इस तरह के हम वाकयात देखते हैं कि एक भतीजी जो है वो साथ घर में रहती है, साथ खाती है, साथ पीती है, साथ खेलती है, और उसको जो है आप भाभी के साथ झगड़े के बाद उसको आप झगड़े की बीन चढ़ा दे और उसको जो है इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दे। उसके बाद ये जानते हैं राव मोहम्मद इमरान से। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। इमरान जरा बताइएगा क्या वाकया है ये, किस तरह इतनी जहालत कर सकता है कोई कि अपने सगी भतीजी को जो उनके साथ घर में रहती भी है, जो उनके साथ खाती पीती भी है, उठती भी है, उसके बावजूद भी भाभी से मामूली तकरार के बाद जो है उनको कत्ल कर दिया गया। एहतजाजी मुजाहरे में भी शामिल रहा, इत्तलात भी इस कातिल ने दी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, ये 2 दिन पहले अगवा होने वाली बच्ची ज़ेबा, इसके सगे चाचा ही इसके कातिल निकले। इस चाचा ने बच्ची को घरेलू रंजिश, जो कि इसकी अपनी भाभी के साथ कुछ दिनों से नाचाकी चल रही थी, जिसकी वजह से इसने बच्ची को अकेला पाकर कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसको उसकी लाश एक खाद के गट्टू के अंदर डालकर जाकर बाहर खेतों में फेंक दी। और उसके साथ फिर उसके अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ थाने भी जाता रहा और बच्ची की लाश को भी ढूंढता रहा। और सबसे पहले बच्ची की लाश के पास भी यही चचा पहुंचा है, क्योंकि इसको मालूम था कि लाश कहाँ पड़ी है। और इसने जो कुछ भी ड्रामा ये इसने किया है, सब कुछ इसने साथ मिलके किया है। और इसने बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने दिया किसी को भी कि कातिल मैं हूँ। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि भाभी से किस बात पर तकरार थी कि नौबत इस यहाँ तक पहुंची कि उसने बच्ची का कातिल कर दिया? कोई दरमियान की मतलब बीच की जो कहानी है वो आपके सामने नहीं आई क्या? जी, ये बहुत हमने पूछने की कोशिश की है, लेकिन उनके घर के जो वर्षा हैं, उसका जो भाई है कातिल का, उसके जो वालिद हैं, उन्होंने इस बात पर पानी पड़ने नहीं दिया कि असल वजूहात क्या थी। सिर्फ यही बात जाहिर की जा रही है कि घरेलू नाचाकी थी और छोटी मोटी लड़ाई थी। तो इसकी बिना पर इसने गुस्से में आकर, तैश में आकर, घर में किसी को ना पाते हुए बच्ची को इसकी भेंट चढ़ा दिया। इमरान से मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ ब्रेक के बाद होते हैं। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ये जो एक टॉपिक था हम इसको डिस्कस कर रहे थे, एक स्टोरी जो खानेवाल में पेश आया है। वाकया 4 साला बच्ची को उसी के सगे जो चचा थे उन्होंने कत्ल कर दिया। किस वजह से? क्योंकि सिर्फ घर में नाचाकी थी, तकरार थी, वो भी भाभी के साथ। तो शिराज, इस तरह के जब हमारे सामने वाकयात आते हैं तो हम क्या समझते हैं? अच्छा, इमरान ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। इमरान, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जो चचा था उसने तो सगी भतीजी को कत्ल कर दिया, लेकिन क्या एक जो भाई है वो अपने सगे भाई को माफ कर पाएगा? जी देखिए, अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अक्सर इन केसेस में यही देखा जाता है कि कुछ दिन गुजर जाने के बाद सुलह हो जाती है, इनका आपस में पैचअप हो जाता है। लेकिन फिलहाल तो अभी तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा किया है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसे इबरत का निशान बनाया जाए। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि तो साथ ही था, ढूंढता गया बच्ची को और ताने भी गया, तो पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया इनको? जी, असल में ये सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पर इस बच्ची की लाश ने रक्षे से उतार कर गिराई थी और वहाँ पर ये खड़ा रहा है लाश गिराने के बाद रोड के किनारे पर। तो वहीं दूसरी साइड पे एक फैक्ट्री के ऊपर कैमरास लगे हुए थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जब ली गई तो उसमें साफ जाहिर होता है कि इसने बच्चे को लाकर गिराया है खेतों में। गिराने के बाद ये सड़क के किनारे खड़ा रहा, इधर उधर देखने के बाद इसने रक्षा स्टार्ट किया और ये वहां से चला गया है। तो इसकी बिना पर इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसने पहले ही लम्हे में कबूल कर लिया कि मैंने बच्ची को खुद कत्ल किया है और मेरी भाभी के साथ घरेलू नाचाकी थी, रंजिश थी, जिसकी वजह से मैंने भाभी को सजा देने के लिए इस बच्ची को कत्ल किया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि छोटी सी खली थी, मासूम सी बच्ची थी, तो क्या इसको कोई और चारा नहीं मिला कि इस बच्ची को जो है मौत के घाट उतार दिया इस कातिल ने? बस जब इससे ये सवालात किए गए तो इसका सिर्फ यही कहना था कि मुझे और कुछ नहीं सूझी। मैंने ये सोचा कि इसके माँ बाप को सजा देने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है और मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आया, जिसकी बिना पर मैंने इस बच्ची को
कत्ल किया है। ये सर जहालत है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि एक नन्ही कली जो कि मासूम बच्ची थी जिसको इसने इसकी अपनी लड़ाई की भेंट चढ़ा दिया है। इमरान, आपने पहले भी कहा कि इस तरह के जो केसेस होते हैं बाद में मतलब कि राजीनामा हो ही जाता है, लेकिन वो उस सूरत में होता है जब कत्ल ना किया गया हो। ये तो एक कत्ल का वाकया है, छोटी सी मासूम बच्ची को मारा गया है, तो क्या वो जो माँ है जिसके जिगर का टुकड़ा उससे छीना गया है, तो क्या वो पूरी जिंदगी इसको माफ कर सकेगी? इस पर हम आपस में बात करेंगे। शराजी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे, और इनका यही कहना था कि मतलब वो जो रंजिश थी वो उस बीच की जो बात है वो बिल्कुल भी सामने नहीं है। सफाकियत की इंतहा है, दरिंदगी की इंतहा है, अंदोहनाक वाकया है, अफसोसनाक वाकया है कि एक मामूली सी पुल की जो कली है उनको मामूली झगड़े के बाद जो है वो झगड़े की बीन चढ़ा दिया गया, और जहालत की इंतहा कर दी गई कि उस बच्ची को जो है कत्ल करके बोरी में डालकर उसकी लाश को और खेतों में फेंक दिया। फिर उसके बाद हद तो ये है कि वो जो है ताने भी हो चला गया, फिर जो है एहतजाजी मुजाहरों में भी शरीक रहा, ढूंढता भी रहा। उसके बाद इस तरह इमरान ने बताया कि लाश के पास भी सबसे पहले वो पहुंचा। तो आकाशा, कातिल जब कत्ल करता है ना तो वो कोई ना कोई सुराग जो है वो जरूर छोड़ता है, और वहां पर लगी सीसीटीवी कैमरे में जो है उनकी फुटेज आई थी, उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया एग्जैक्टली के यहाँ पर। हाँ, तो इस तरह के केसेस जो है हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जहालत की इंतहा है। खुदा सबसे गुजारिश है कि अगर मामूली से साथ झगड़ा भी होता है तो अपने मामलात को जो है वो सुधारिए, अपने जो इख्तलाफात है उनको दूर करें, इस तरह के जो इकदाम है, जो कदम है वो ना उठाए, क्योंकि एक मासूम सी कली का तो इसमें कोई कसूर नहीं था, वो उसको जो है मौत के घाट उतार दिया कातिल ने। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां पर